एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग अपने प्रीवियस सेशन के आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। हम लोगों ने अभी तक ऑलमोस्ट 11 चैप्टर्स इरिगेशन में कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है दैट इज़ क्रॉस ड्रेनेज वर्क। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? सबसे ज़रूरी होता है कि हम लोग को ये पता रहे कि उस टॉपिक की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करेंगे तो आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क रिवर एंड कैनाल की एक दूसरे के थ्रू पासिंग को फैसिलेट करता है। यानी कि ये एक रिवर और एक कैनाल को, यानी कि दो वाटर बॉडीज़ को एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्रॉस करने में हेल्प करता है। ठीक, अब यहाँ पे बात की आती है कि वाटर बॉडीज नेचुरल होते हैं या आर्टिफिशियल। तो ये वाटर बॉडीज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों हो सकते हैं। जैसे रिवर आपका एक नेचुरल वाटर बॉडी है, जबकि कैनाल एक मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल वाटर बॉडी है। अब चूंकि यहाँ पे दो अलग अलग तरह की वाटर बॉडी इन्वॉल्व हुई है, तो हम यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं कि सिचुएशन अलग अलग हो सकती हैं। जैसे पहला सिचुएशन क्या क्रिएट हो सकता है कि कैनाल स्ट्रीम के ऊपर से उसको क्रॉस करे, यानी कि ओवरहेड क्रॉसिंग हो। दूसरा केस क्या बन सकता है कि स्ट्रीम कैनाल को ऊपर से क्रॉस करे, इट मीन्स नदी जो है वो कैनाल के ऊपर है और कैनाल नीचे है। और तीसरा केस बन सकता है कि जब रिवर और कैनाल दोनों का बेड लेवल सेम हो। तो इन तीनों कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए, इन तीनों सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तरह के क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स बनाए जाते हैं जो कि इन दोनों की क्रॉसिंग को फैसिलिटेट करते हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें अलग अलग तरह के कितने तरह के क्रॉस ड्रेनेज वर्क होते हैं, तो टोटल 5 टाइप्स के क्रॉस ड्रेनेज वर्क हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 1 एक्विडक्ट, नंबर 2 सुपर पैसेज, नंबर 3 कैनाल साइफन, नंबर 4 लेवल क्रॉसिंग एंड नंबर 5 इनलेट एंड आउटलेट। ठीक है, ये अलग अलग क्रॉस ड्रेनेज वर्क अपने एक पर्टिकुलर टास्क को जस्टिफाई करने काम करते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने काम करते हैं। एक्विडक्ट जो काम कर सकता है वो सुपर पैसेज नहीं कर सकता, सुपर पैसेज जो काम कर सकता है वो कैनाल साइफर नहीं कर सकता। तो अलग अलग तरह के जियोलॉजिकल कंडीशन के लिए, अलग अलग तरह के सिचुएशन के लिए हम अलग अलग तरह के क्रॉस ड्रेनेज वर्क का निर्माण करते हैं। ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया, अब वन बाय वन करके इनकी डिटेल्स में चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्विडक्ट के बारे में। अभी मैंने आपको बताया कि कैनाल और रिवर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। हो सकता है कैनाल ऊपर हो सकता है रिवर ऊपर हो। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जब हमारा कैनाल किसी स्ट्रीम को ओवरहेड क्रॉस करे, मीन्स जब कैनाल स्ट्रीम के ऊपर से पास कर रहा है, तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, इस सिचुएशन को हम लोग को फैसिलिटेट करने के लिए एक्विडक्ट का निर्माण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि नीचे से एक रिवर जा रही है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि नीचे से एक रिवर जा रही है और इसके ऊपर से हम एक कैनाल को पास करा रहे हैं। ठीक है, तो जब कभी भी रिवर ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, और कैनाल ऐसे मूव कर रहा है, तो जब आपका रिवर और जब आपका कैनाल कुछ इस तरह से सिचुएटेड हो कि कैनाल रिवर को उसके ऊपर से क्रॉस करे, तो इस स्ट्रक्चर को फैसिलिटेट करने के, इस स्ट्रक्चर का नाम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक्विडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब एक्विडक्ट अगर बहुत बड़ी रिवर को क्रॉस कर रहा है या फिर आकार चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, तो हम वहाँ पर फ्लूमिंग कर देते हैं। यानी कि जहाँ पर जॉइंट बन रहा है, जहाँ पर क्रॉसिंग हो रही है, वहाँ पे हम कैनाल और रिवर के विड्थ को कम करते हैं। अब देखिए, रिवर के विड्थ को तो हम अल्टर ज़्यादा कर नहीं सकते, तो हम कैनाल पे ही अल्ट्रेशन अप्लाई करते हैं। यानी कि कैनाल की विड्थ को थोड़ा सा कम कर दिया जाता है क्रॉसिंग पर, जिससे कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। अब अलग अलग तरह के सिचुएशन के लिए, अलग अलग तरह के कैनाल और रिवर के लिए अलग अलग तरह के एक्विडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है आपका आर्च एक्विडक्ट। आर्च एक्विडक्ट का निर्माण कब किया जाता है? तो आर्च एक्विडक्ट का निर्माण किया जाता है जब आपकी ड्रेन, यानी कि जो आपकी रिवर है उसकी जो चौड़ाई है काफ़ी कम है। ठीक है, क्योंकि आपकी क्रॉसिंग पतली बनेगी, छोटी बनेगी, इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी क्या होता है? कम होता है। तो आर्च एक्विडक्ट के बारे में आपने क्या पढ़ा कि आर्च एक्विडक्ट एक ऐसा एक्विडक्ट होता है जिसमें कैनाल एक कम विड्थ की ड्रेन को क्रॉस कर रहा है। क्योंकि क्रॉसिंग कम विड्थ की है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या हो जाती है? लो हो जाती है। ठीक, सेकंड हमारा है स्लैब एक्विडक्ट। स्लैब एक्विडक्ट का निर्माण तब किया जाता है जब कोई कैनाल किसी वाइड स्ट्रीम या रिवर को क्रॉस कर रहा होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखा जाता है कि स्लैब हमेशा एचएफएल पर कंस्ट्रक्ट किया जाए। ठीक है, एचएफएल के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाए, ताकि एक की वाटर बॉडी का लेवल दूसरे वाटर बॉडी के लेवल को किसी भी तरह से क्या करे? इफेक्ट ना करे। ठीक है, तो लेस विड्थ के लिए हमने आर्च एक्विडक्ट बनाया और ज़्यादा विड्थ के लिए हम लोगों ने स्लैब एक्विडक्ट का निर्माण किया। अब आता है तीसरा पाइप एक्विडक्ट। तो पाइप एक्विडक्ट का निर्माण हम तब करते हैं
जब हमारा कोई ड्रेन किसी स्मॉल इरिगेशन कैनाल, किसी डिस्ट्रीब्यूटरी, किसी स्मॉल वाटर कोर्स को क्रॉस कर रहा होता है। इस सिचुएशन में जब कैनाल की साइज़ काफ़ी छोटी होती है, उसमें से बहने वाला डिस्चार्ज काफ़ी कम होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम जो एक्विडक्ट का निर्माण करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पाइप एक्विडक्ट कहते हैं। और लास्ट होता है ट्रफ एक्विडक्ट। तो ट्रफ एक्विडक्ट सभी एक्विडक्ट में सबसे वाइड साइज में होता है, सबसे लार्ज बॉडी होती है। इसका निर्माण तब किया जाता है जब लार्ज मेन कैनाल या लार्ज ब्रांच कैनाल किसी रिवर या ड्रेन को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। ठीक है। जब ड्रेन की विड्थ कम थी, आर्च एक्विडक्ट। जब ड्रेन की विड्थ ज़्यादा थी, स्लैब एक्विडक्ट। जब कैनाल छोटा था, पाइप एक्विडक्ट। और जब कैनाल बड़ा हो गया तो ट्रफ एक्विडक्ट। यानी कि अलग अलग सिचुएशन के लिए हम लोगों ने अलग अलग तरह के एक्विडक्ट का निर्माण किया है। ठीक। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ट्रफ एक्विडक्ट हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में बनाया जाता है और इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कंक्रीट के द्वारा किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो साइज ऑफ स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में पानी को कैरी कर रहा है, इसीलिए वहाँ जो फाउंडेशन यूज़ किया जाता है उसको हम लोग वेल फाउंडेशन कहते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ में एक चीज़ इसकी एडवांटेज ये होती है कि ये किसी भी टाइप के रिवर पर बनाया जा सकता है। पतली रिवर है तो आराम से बन जाएगा, और अगर चौड़ी रिवर है, बड़ी रिवर है, बड़ा कैनाल है, तो भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है। तो ये अलग अलग 4 टाइप के एक्विडक्ट होते हैं जिसको 4 अलग अलग सिचुएशन के लिए क्रिएट किया जाता है। नाउ अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर पैसेज एंड कैनाल साइफन। यहाँ पे मैं 2 टॉपिक को एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं और एक बेसिक डिफरेंस है जिस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप यहाँ पे एक इस डायग्राम पे मेंशन फोकस करिएगा। यहाँ पे आपको क्या मैं दिखा रहा हूँ कि कैनाल नीचे से जा रहा है और ड्रेन ऊपर से जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ड्रेन का जो डायग्राम है वो सॉलिड बना है, जबकि कैनाल की स्मॉल पोर्शन को हमने हैच किया है, सॉरी डॉटेड किया है। तो डॉटेड पोर्शन जो होता है वो नीचे से जाता है और जो सॉलिड लाइन होती है वो ऊपर से जाती है। इतना आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि जब कभी भी सुपर पैसेज या कैनाल साइफन की बात करेंगे तो हमेशा रिवर ऊपर होगी और कैनाल नीचे होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपर पैसेज के बारे में। अब सुपर पैसेज क्या होता है? सुपर पैसेज एक ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें कैनाल जो होता है वो रिवर के नीचे से पास कर रहा होता है। इस डायग्राम को आप क्लियरली देख सकते हैं। इसमें जो कैनाल है, कैनाल का पानी रिवर के पानी के नीचे से होकर जा रहा है। हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए हैं। अब बात क्या आती है? बात ये आती है कि यहाँ पर जो बेड लेवल होता है रिवर का और कैनाल का वो नॉर्मल होता है, उसमें कोई ऐसा स्पेशल कंडीशन नहीं होता है। और क्रॉसिंग पर हम फ्लूमिंग कर देते हैं। फ्लूमिंग इसलिए किया जाता है ताकि आपके कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को क्या किया जा सके? बचाया जा सके। अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप ये समझ रहे हैं कि जब कभी भी सुपर पैसेज बनाया जाता है तो जो आपका ड्रेन का बेड है, ड्रेन का बेड क्या है? ये है। जो ड्रेन का बेड है, इस ड्रेन के बेड से कैनाल का एफएसएल और कैनाल का बेड नीचे है। तो जब कभी भी कुछ इस तरह की क्रॉसिंग हो रही हो जिसमें कैनाल का एफएसएल और कैनाल का बेड, कैनाल का एफएसएल कहाँ है? यहाँ है। और कैनाल का बेड कहाँ है? यहाँ है। तो जब कभी भी ऐसी क्रॉसिंग हो रही हो जिसमें कैनाल तो रिवर के नीचे से क्रॉस कर रहा है और इस तरह से क्रॉस कर रहा है कि कैनाल का एफएसएल और कैनाल का बेड दोनों आपके रिवर के बेड से नीचे है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सुपर पैसेज कहते हैं। अब इसी को हम पढ़ते हैं कैनाल साइफन में। कैनाल साइफन का डायग्राम आप साफ साफ देख रहे होंगे। ठीक। कैनाल साइफन में भी वही सेम चीज़ है कि कैनाल नीचे से पास कर रही है जबकि ड्रेन ऊपर से पास कर रही है। कैनाल का पानी ऐसे गया, फिर ऐसे होकर के इस तरह से निकल जाएगा, जबकि जो ड्रेन का पानी है वो कुछ ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है। तो जब कभी भी आपका कैनाल ड्रेन के नीचे से पास कर रहा होता है लेकिन कुछ इस तरह से पास कर रहा है कि कैनाल का बेड तो ड्रेन के बेड से नीचे, देख रहे होंगे आप कि ड्रेन का बेड यहाँ पर है और कैनाल का बेड यहाँ पर है। तो ड्रेन का जो बेड है वो कैनाल के बेड से ऊंचा है, लेकिन जो कैनाल का एफएसएल है वो ड्रेन के एफएसएल से ऊंचा है। ठीक है। इट मीन्स हमने यहाँ पे एक छोटा सा, देखिए एक बहुत छोटा सा पॉइंट है जिस पे आपको फोकस करना है। ठीक है। जब कभी भी हम सुपर पैसेज की बात करेंगे, सुपर पैसेज में कैनाल का एफएसएल और कैनाल का बेड दोनों आपके रिवर के बेड से नीचे होता है। जबकि जब हम कैनाल साइफन की बात करते हैं उसमें कैनाल का बेड तो नीचे होता है लेकिन जो कैनाल का एफएसएल होता है वो रिवर के बेड से ऊपर होता है। और यही एक की पॉइंट होता है जो कि एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है। और अगर आप इस चीज़ को सही से क्लियर रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो ये सुपर पैसेज और कैनाल साइफन के बीच का डिफरेंस है जो कि एफएसएल ऑफ कैनाल के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। सुपर पैसेज में कैनाल का एफएसएल रिवर बेड से नीचे होता है, जबकि जबकि आपका जो कैनाल साइफन होता है उसका जो एफएसएल होता है वो रिवर बेड से ऊपर होता है। ये इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग का फोर्थ टॉपिक जो है वो है लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग मीन्स क्या?
जब कभी भी रिवर और कैनाल, ठीक है, जब कभी भी रिवर और कैनाल कुछ इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हों कि दोनों का बेड लेवल ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, लगभग सेम लेवल पे है, तो इस क्रॉसिंग को फैसिलिटेट करने के लिए हम लेवल क्रॉसिंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब लेवल क्रॉसिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है? तो अगर आपको लेवल क्रॉसिंग बनानी है, इट मीन्स आप एक ही लेवल पर रिवर और कैनाल दोनों को क्रॉस कराना चाहते हो, तो आपको रिवर रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर या कैनाल रेगुलेटर का निर्माण करना पड़ेगा। क्यों? डायग्राम को ध्यान से देखिए। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे कैनाल के पानी को रेगुलेट करने के लिए कैनाल रेगुलेटर लगाया और रिवर के पानी को रेगुलेट करने के लिए रिवर रेगुलेटर लगाया, ताकि हम पानी को रोक सकें। अगर मेरे को चाहिए कि कैनाल का पानी सीधा गुजरे, तो हम रिवर के पानी को पहले रोकेंगे, क्योंकि अगर नहीं रोकेंगे तो कैनाल का पानी इधर मूव करने लगेगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन से बचने के लिए पहले हम रिवर रेगुलेटर से पानी को रोकते हैं, तो पानी फिर इधर मूव नहीं करता है। और जब वो इधर मूव नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, फिर आपका कुछ यूं होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में पानी केवल सीधा जाएगा, क्योंकि आपने कैनाल रेगुलेटर के द्वारा कैनाल के पानी को आगे जाने के लिए अलाउ किया है, जबकि रिवर रेगुलेटर के द्वारा रिवर के पानी को आगे जाने के लिए अलाउ नहीं किया है। यानी कि अगर आपको लेवल क्रॉसिंग बनाना है, आप कुछ इस तरह की संरचना को फंक्शन करना चाहते हो, तो आपके लिए नेसेसरी ये है कि उस क्रॉसिंग पे आपके पास एक क्रीस्ट वॉल रहे, जो कि डिस्चार्ज मेजर कर सके और पानी के डिस्चार्ज को कंट्रोल कर सके। पूरे फ्लो को कंट्रोल करने के लिए रिवर रेगुलेटर और कैनाल रेगुलेटर होना चाहिए। जब कैनाल का पानी आगे भेजना होता है, तो रिवर रेगुलेटर के द्वारा रिवर के पानी को स्टॉप कर देते हैं और कैनाल का पानी क्रॉस कर जाता है। और जब हम हमें कैनाल के पानी को स्टॉप करना होता है या रिवर के पानी को आगे भेजना होता है, तो रिवर रेगुलेटर के द्वारा पानी को अलाउ करते हैं और कैनाल रेगुलेटर के द्वारा हम पानी को स्टॉप करते हैं। तो इस तरह से कुछ हम लोग सेम लेवल पर क्रॉस कराते हैं कैनाल को और रिवर को। नाउ लास्ट होता है आपका इनलेट एंड आउटलेट। अब इनलेट एंड आउटलेट में बहुत ही छोटी सी पॉइंट है जो कि आपको याद रखनी है। मान लीजिए कि किसी ऐसी तरह की स्ट्रीम है जिस स्ट्रीम की विड्थ ज़्यादा नहीं है, जिसका साइज कुछ खास ज़्यादा नहीं है, और ये किसी इरिगेशन कैनाल से जाकर मिक्स हो जा रही है, ये किसी इरिगेशन कैनाल से जाके मिक्स हो जा रही है, तो इस पतली स्ट्रीम के वाटर को कैनाल में आने के लिए अलाउंस मिल जाती है। ठीक है, उसको अलाउ कर दिया जाता है कि आप कैनाल के अंदर आ जाओ। क्यों? क्योंकि तब स्ट्रीम के पानी में इतना डिस्चार्ज नहीं होगा जो कैनाल को ओवरफ्लो कर दे। तो जिस पॉइंट पर कैनाल के अंदर स्ट्रीम का पानी आकर मिलता है, उस पॉइंट को हम लोग इनलेट कहते हैं। इसके बाद कुछ दूर तक स्ट्रीम और कैनाल का पानी एक साथ ट्रेवल करता है और कुछ दूर के बाद लीडिंग चैनल बना करके हम लोग आउटलेट के द्वारा स्ट्रीम के पानी को वापस से ओरिजिनल स्ट्रीम में भेज देते हैं और कैनाल आगे पास कर जाता है। इट मीन्स, फिर से सुनिएगा, इट मीन्स जब किसी कैनाल में कोई पतली कम डिस्चार्ज का स्ट्रीम आकर मिलता है, तो उस स्ट्रीम के पानी को कैनाल में अलाउ कर दिया जाता है। कुछ दूरी तक कैनाल और स्ट्रीम का पानी साथ साथ बहता है और उसके बाद आउटलेट बना करके लीडिंग चैनल के द्वारा स्ट्रीम के पानी को हम स्ट्रीम में वापस भेज देते हैं और कैनाल का पानी वापस से अपनी पोजीशन में जाने लगता है अपने ओरिजिनल डिस्चार्ज के साथ। अगर आप इतना पढ़ ले जाते हो तो आपको किसी भी स्थिति में ज़्यादा इससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आप 90% से ज़्यादा क्रॉस ड्रेनेज के वर्क को केवल इतने ही लेक्चर को पढ़ करके, इतने ही थ्योरीज को पढ़ करके आसानी से क्लियर कर सकते हो। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे